हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का। हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और एक एक्सप्लेनेशन कोड के थ्रू एंड में। कंडीशनल रेंडरिंग का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर अपने कंपोनेंट्स या डेटा या किसी और भी आइटम को शो करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा इज़ लॉग्ड इन कंडीशन ट्रू है तब कंपोनेंट ए दिखाई दे स्क्रीन पे, और जब फॉल्स है तो कंपोनेंट बी शो हो, तो इस केस में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डेटा का वेट करते हैं कि अगर डेटा आ गया है तभी ये आगे की कंपोनेंट या टेबल शो हो। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे तो रिएक्ट में एरर देगा वो बात। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल देखते हैं। 3 तरीके के कंडीशनल रेंडरिंग होते हैं। पहला तो नॉर्मल इफ़ एल्स आप यूज़ करके कर सकते हैं। दूसरा है एम्परसेंड यूज़ करते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में कर देता है आपका काम, बहुत ही यूज़फुल है। तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें क्वेश्चन मार्क और कोलोन यूज़ होता है। टर्नरी ऑपरेटर आपने नॉर्मली भी यूज़ किया होगा। चलिए कोडिंग के थ्रू इसे समझते हैं। तो मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है हेलो वर्ल्ड। ये app.js को मैं पेरेंट कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ऐसा कंडीशन रखना है कि इस लॉग्ड इन ट्रू है तभी मुझे हेलो वर्ल्ड का कंटेंट दिखना चाहिए। हेलो वर्ल्ड का कंटेंट क्या है? हेलो अभव्या। यहाँ पे मैं इस लॉग्ड इन को डिफाइन कर देती हूँ एक वेरिएबल के तरह। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को। याद रखिएगा इंपोर्ट का इस्तेमाल करने का। और इज़ लॉग्ड इन एज अ प्रॉप पास करें। पिछले वीडियो में मैंने ये टॉपिक को कवर किया है। आप डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे भी दे सकते हैं, बट मैंने ये तरीका यूज़ किया है। अब हम आएंगे मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि अगर इस लॉग्ड इन का वैल्यू ट्रू है तो ही मुझे रिटर्न में हेलो अभव्या दिखे। पहले प्रॉप को यहाँ लिखते हैं और इस स्टेटमेंट को कट कर लेते हैं। यहाँ पे इफ़ में कंडीशन डालते हैं इज़ लॉग्ड इन और इसे लिख देते हैं। क्योंकि ये ट्रू है आप एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स कर लेते हैं यहाँ पे और इसे पेस्ट करते हैं, तब यहाँ पे हेलो वर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने इस लॉग्ड इन ट्रू पास किया है यहाँ पे, इसीलिए हमें हेलो अभव्या दिख रहा है। जैसे ही मैं इसे फॉल्स में चेंज कर दूँगी यहाँ पे हेलो वर्मा हो जाएगा। मेरे लिए ऑटो सेव ऑन है, इसीलिए आपको इमीडिएट रिजल्ट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, और इसीलिए कभी कभी साइड में एरर्स भी आते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला कैटेगरी कवर कर लिया है। अब सेकंड कैटेगरी के लिए इसे वापस से अंडू कर देते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसके लिए हम लोग को कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करना है यहाँ से, और इज़ लॉग्ड इन यहाँ लिखेंगे एम्परसेंड और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मुझे इसे ट्रू करना था इसीलिए वैल्यू नहीं दिख रही थी। अब हमें हेलो अभव्या दिख रही है जो कि हेलो वर्ल्ड से आ रही है। जब भी आप इस वैल्यू का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं हो। लाइक इज़ इक्वल, लाइक इज़ एडिंग टू, हो सकता है वो नंबर 0 1 2 3 समथिंग हो। ठीक है, तो 0 जब रहेगा तब तो कंडीशन फॉल्स है, आपको सही मिलेगा। लेकिन जब 1 2 3 भी आप रखेंगे तो आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगा और यहाँ पे एरर शो होगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पे अगर न्यूमरिक वैल्यू आपको यूज़ करना है
तो फिर ऐसा कुछ कंडीशन लगा दें कि इज़ ग्रेटर दैन, मतलब एक कंडीशनल काइंड ऑफ थिंग ऐड कर दें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम लोग अपने तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे बस इज़ लॉग्ड इन लिखना है, सेम तरीके से क्वेश्चन मार्क जो भी ट्रू होने पे हमें दिखाना है वो हमारा पहला होगा, जो कि मेरे लिए हेलो वर्ल्ड है। और जो भी फॉल्स होने पे दिखाना है, अगर आपके पास कंपोनेंट है तो वो लिखें, नहीं है तो नल भी लिखें, ये भी आपके लिए काम करेगा। एक नया कंपोनेंट बना ही लेते हैं इसके फॉल्स वाले पार्ट को देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ आकर के अगर हम कंपोनेंट ए लिख दें, तो जैसे ही हम इस लॉग्ड इन को फॉल्स करेंगे, वैसे ही मुझे कंपोनेंट ए का कंटेंट दिखेगा। कंपोनेंट ए का कंटेंट सिर्फ कंपोनेंट ए था। अगर मैं इसे वर्मा कर दूं तो वर्मा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीनों टाइप्स जो हैं कंडीशनल रेंडरिंग के कवर हो चुके हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए।